नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक कोट सुना जा रहा हूं और उनका जन्मदिन भी है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज हमारे यूथ मॉडल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, यानी हम अपने प्रोटोकॉल में कह सकते हैं बर्थडे या जन्मदिन। ठीक है दोस्तों, तो हमें उनसे कुछ सीख लेना चाहिए और सीख लेते हुए अपनी पेपर की तैयारी करते रहनी चाहिए। तो आइए, आज का पेपर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम 5th सेमेस्टर। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिवेंचर। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक रहता है वो हरिश्चंद्र, बीएचयू, विद्यापीठ, डीएवी, इन सभी कॉलेजों से रिलेटेड टॉपिक रहता है बीकॉम 5th सेमेस्टर के छात्रों के लिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube के वीडियो को ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट था और इंपॉर्टेंट रहेगा, भले वो क्यों एक लाइक और एक सब्सक्राइबर ही ना हो। चलिए, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिवेंचर। दोस्तों, ये क्या होता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिवेंचर? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डिवेंचर। डिवेंचर आपको नाम सुन क्या लग रहा है? अगर इसका मैं हिंदी ट्रांसलेट करता हूं तो हमें मिलता है ऋण पत्र। ऋण पत्र क्या होता है? अगर हम ऋण पत्र को अलग अलग करें, ऋण और पत्र दोनों को अलग अलग करें तो क्या हो जाएगा? ऋण मतलब होता है लोन और पत्र होता है लेटर, ठीक है। तो ऐसा कोई ऋण पत्र जिसने क्या हो, ये बताता हो कि कोई व्यक्ति जिसने आपसे क्या है लोन लिया है और वो उसका प्रूफ हो, उसे ऋण पत्र कहते हैं। लेकिन हम लोग को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की भाषा में पढ़ना है, तो कोई कंपनी जब उसको पैसे की मतलब धन की जरूरत होती है तो उस कंडीशन में वो क्या करती है? आपसे ऋण लेती है। क्या लेती है? ऋण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लोन। आपसे वो लोन लेती है और लोन के बदले में वो आपको एक प्रूफ, एक लेटर देती है, जिसे बोलते हैं डिवेंचर। क्या बोलते हैं? डिवेंचर। इस डिवेंचर पे आपके धन की राशि, आपका ब्याज, आपके जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट होने का समय, चौथा आपको कितने महीने में कितना कितना मिलेगा ये, और मूलधन कितने समय तक मिल जाएगा, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल्स में लिखा रहता है और उसे ही नाम दे दिया गया डिवेंचर। यही होता है ऋण पत्र। बहुत आसानी से, बहुत सिंपल सा मतलब है। ऋण पत्र एक ऐसा पत्र है जो कि आपके ऋण का कह सकते हैं प्रूफ होता है, सबूत होता है कि आपने किसी कंपनी को, मान लीजिए कोई ए लिमिटेड कंपनी है, उसको मैंने 10,000 रुपए दिया, उसके बदले में उसने मुझे डिवेंचर दिया जिसपे आपका नाम, आपके मूलधन कितना पे धन दिया वो, आपका इंटरेस्ट कितना बनेगा हर महीने वो, और कब कंप्लीट होकर देगा, उन सभी के बारे में डिटेल रहता है, उस कंपनी का नाम होता है। ये क्या करती है? एक आपके पास प्रूफ होता है कि मैंने इस कंपनी को डिवेंचर दिया है। यही आपका डिवेंचर होता है। और इसमें एक राइटर है, उन्होंने डेफिनेशन दिया है पामर। क्या नाम है? पामर, बहुत फेमस है। इन्होंने बताया है कि भाई पामर जैसा वो क्या बोलते हैं, जरा बुक दीजिएगा तो मैं आपको बुक से बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ये आपको बुक सुनना जरूरी है। देखिए, मैं एक बुक लिया हूं जिसका नाम क्या है? SBPDS साहित्य भवन पब्लिकेशन। इनका बुक बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन हाँ, नॉलेज के व्यू से और पढ़ने के व्यू से, पेपर लेने से बहुत अच्छा बुक है। मैं आपको ये सजेस्ट कर नहीं तो कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ाने के लिए मैं आपको उसको जरूर यूज करूंगा। तो देखिए, इसमें एक राइटर है जिनका नाम है पावर। पावर ने क्या कहा है? ऋण पत्र ऋण स्वीकार करने का प्रमाण पत्र है। जो ऋण पत्र होता है, डिवेंचर होता है, वो क्या है? लोन एक्सेप्ट करने का एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। आगे क्या बोला है? जिसे कंपनी की सारमुद्रा के अंतर्गत दिया जाता है, जिसे क्या करते हैं? कंपनी के कॉमन सील उस लेटर पे लगाता है, उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है और इसी ऋण पत्र कहता है। किसने कहा है? पामर। या पेपर में आएगा 4 नंबर का आएगा कि डिवेंचर क्या होता है और डिवेंचर का डेफिनेशन दिया, ठीक है, समझ आ गया। अब दूसरा आते हैं मीनिंग ऑफ बॉन्ड। मीनिंग ऑफ बॉन्ड क्या होता है? देखिए, बॉन्ड आपने सुना होगा, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां, HCL हो गया, ठीक है, HPL हो गया, बहुत सारी कंपनी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, मतलब जो 50% गवर्नमेंट है और जो फुल गवर्नमेंट है, यही वही इशू करती है। बॉन्ड क्या होता है? एक तरीके का क्या होता है? होता है कि हाँ, आप पैसा लीजिए, इतने साल के बाद आपको कुछ प्रॉफिट जोड़ के वापस मिल जाता है, इसे ही बॉन्ड कहते हैं। और ये बॉन्ड अच्छा होता है काफी हद तक। तीसरा क्या आता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर। ये बहुत महत्वपूर्ण है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर में, जिसमें पहला होता है, डिवेंचर की पहली सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें क्या होता है? आपको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। दूसरा, आपको इसमें हर समय समय पर, जब तक कंपनी क्या है आपको आपका जो मूलधन है, जो आपका एक अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो नहीं देती, तब तक आपको ये इंटरेस्ट मिलता रहता है। तीसरा, इसमें क्या रहता है? आपका फायदा ये रहता है कि आपको इसके बदले में जब आखिरी में पैसा मिलता है तो उसमें मूलधन प्लस
इंटरेस्ट जोड़ के मिलता है। और चौथा, इसमें एक फिक्स रेट रहता है 10%, 20%, जितना परसेंट रहता है आपके डिबेंचर पे लिखा रहता है। और आखिरी ये है कि जो कंपनी की जब वाइंड अप होता है तो उसमें सबसे पहले जो डिबेंचर का अमाउंट मिलता है वो डिबेंचर होल्डर को मिलता है। जो डिबेंचर खरीदता है उसको डिबेंचर होल्डर यानी ऋण पत्र धारी कहते हैं, और जो शेयर खरीदता है उसको शेयर होल्डर कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्या आता है, नेचर ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर की प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसे थी? तो ये क्या होता है, पहले तो ये लोन का एक सर्टिफिकेट होता है जो कंपनी क्या है अपने डिबेंचर होल्डर से लेती है तो वो देती है। दूसरा, इस पे क्या है डिबेंचर का नेचर दूसरा ये है कि इसमें नाम, पता, कितना अमाउंट है ये इंटरेस्ट लिखा था। तीसरा, हर समय पे हर महीने पे इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। चौथा, इसमें नेचर ये है कि आपको पेमेंट अमाउंट जो इंटरेस्ट तब तक मिलेगा जब तक कि वो कंपनी आपको पेमेंट नहीं करती। पांचवा, जो ऋण पत्र का पांचवा नेचर है और आखिरी नेचर ये है कि ऋण पत्र एक ऐसा पत्र है जो क्या है कंपनी उससे वादा करती है कि हम आपको तब तक इंटरेस्ट देंगे जब तक हम आपका जो है पूरा प्रिंसिपल अमाउंट आपको नहीं देते हैं। ठीक है, और अगला आता है डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड बॉन्ड। डिबेंचर और बॉन्ड का क्या डिफरेंस है? देखिए, बॉन्ड में कोई जो होती प्रॉफिट फिक्स नहीं होता है, ना कोई इंटरेस्ट फिक्स होता है। ये जब जितना आपको प्रॉफिट होगा सरकार को उसके हिसाब से मिल जाता है। लेकिन डिबेंचर में क्या होता है, डिबेंचर में इंटरेस्ट फिक्स होता है, प्राइस फिक्स होता है कि आपको इतने साल बाद हम देंगे, इतना अमाउंट देंगे। दूसरी बात, बॉन्ड क्या होता है, सरकारी होता है, अगर सरकार को प्रॉफिट होगा तभी देगी। लेकिन कंपनी क्या है, फिक्स करके कहता है कि हमें प्रॉफिट हो चाहे ना हो, हम आपको इतना परसेंटेज इंटरेस्ट जरूर देंगे। तो ये कोई डिफरेंस है जो कि आपको थ्योरी में लिखने होंगे, इसमें पॉइंट्स नहीं लिखना है, थ्योरी में लिखना है। ये देखिए 4 नंबर का आ सकता है, ये 2 नंबर या 4 नंबर का भी आ सकता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपका भी 4 नंबर में आ सकता है, और नेचर भी क्या है 4 नंबर आ सकता है, और ये वाला भी 4 नंबर में। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी थे, बहुत इजी में बता दिया मैंने। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना कांटेक्ट नंबर भी यहाँ लिख दे रहा हूँ 7388351665। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपका पेपर में फंसेगा, एक लॉन्ग में, एक शॉर्ट में, एक वेरी शॉर्ट में। अब इसके मैं आगे का वीडियो को डिस्कस करूंगा आगे अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपके कुछ वीडियो जो छूट रहे हो पेपर से रिलेटेड, कंपनी हो गया, शेयर गाइड, ये सब वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। अगर आपको देखने का इच्छा हो तो आप देख सकते हैं। और मैं एक बार फिर से वो रिव्यू ऊपर दे रहा हूँ। देखिए, मीनिंग ऑफ डिबेंचर, ये क्या होता है, लोन टैक्स सर्टिफिकेट होता है। जब आप किसी कंपनी को अपना ऋण देते हैं तो उसके बदले वो ऋण पत्र देती है जो कि इसमें मूलधन, ब्याज निश्चित अवधि के बाद मिलता रहता है। ठीक है, दूसरा बॉन्ड क्या होता है, सरकार इशू करती है जो कि सरकारी को हक होता है, और हाँ अर्ध सरकारी भी इशू करती है। इसमें क्या प्रॉफिट मिलता है जो कि सरकार होने पर देती है। तीसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर, इसमें 3 4 बताया मैंने, प्राइस फिक्स होता है, अमाउंट फिक्स होता है, इंटरेस्ट फिक्स होता है, और इतने महीने बाद मिलेगा ये फिक्स होता है। नेचर भी सेम टू सेम होता है, कुछ अलग नहीं, बस वही चीज है। और लास्ट डिफरेंस बताई दिया कि बॉन्ड क्या होता है, प्रॉफिट बेसिस पे होता है, और ये क्या इंटरेस्ट बेसिस पे होता है। इसमें फिक्स होता है कितना मिलेगा, इसमें फिक्स नहीं होता है। बस यही है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हल्का हल्का पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए। कहानी मैंने आपको समझा दिया, आप भी कहानी पढ़कर समझ लीजिए। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतना आपका फर्ज बनता है मेरे लिए, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है एज अ व्यूअर और एज अ जो लोग हमको जानते हैं उनके लिए भी एक फर्ज बनता है कि हमारा भी सपोर्ट करें। कहीं ना कहीं हम अगर बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी ग्रोथ के साथ आप भी ग्रोथ होनी तय है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।